हमने तुम्हें तज़किया नफ्स दिया। ऐ महबूब, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी को जो अलग अलग दिया गया था तुम्हें इकट्ठा दे दिया। आदम की शर्फ़े आदमियत तुम्हें दिया, नूह की शुजाअत तुम्हें दिया, इब्राहिम की खुल्लत तुम्हें दिया, इस्माइल की ज़बान तुम्हें दिया, सालेह की फसाहत तुम्हें दिया, लूत की हिकमत तुम्हें दिया, यूशा का जिहाद तुम्हें दिया, दानियाल की आवाज़ तुम्हें दिया, मूसा का जाहो जलाल तुम्हें दिया, यूसुफ से बढ़कर हुस्न जमाल तुम्हें दिया, सुलेमान से बड़ी हुकूमत तुम्हें दिया, ईसा का ज़ुहद व तक़वा तुम्हें दिया। हर नबी को ऐ महबूब हमने नबूवत दिया, तुम्हें खत्म नबूवत दिया। ऐ महबूब हमने तुम्हें इतना दिया कि या तो देने वाला रब जाने या लेने वाले मुस्तफा जाने। ऐ महबूब इतना दिया कि दुनिया की कोई अकल सोच नहीं सकती और दुनिया का कोई तराजू तौल नहीं सकता। ऐ महबूब इतना दिया, एक एक जुमले पर गौर करो। ऐ महबूब इतना दिया कि तुम भी बांटोगे, तुम्हारा सिद्दीक भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे, तुम्हारा उमर भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे, तुम्हारा उस्मान भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे, तुम्हारा अली भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे, तुम्हारा अब्दुल कादिर जिलानी भी बांटेगा, तुम भी बांटोगे, तुम्हारा गरीब नवाज भी बांटेगा। मगर न मदीने की दौलत खत्म होगी और न मदीने वालों की दौलत खत्म। अब रसूल देते जा रहे हैं और कुरान ने कहा है महबूब हमने पूरी दुनिया को तुम्हारी बारगाह का भिखारी बना दिया और तुम्हें पूरी कायनात का दाता बना दिया है। वअम्मस्साइल फला तनहर, कोई भी मांगता आए ऐ महबूब उसे झिड़कना मत, उसे लौटाना मत, इसलिए कि तुम दाता हो, दुनिया भिखारी है। अब रसूल की बारगाह में मांगने वालों की भीड़ लग गई। हजरत उमर गए, या रसूल अल्लाह अदालत चाहिए। सिद्दीक गए, या रसूल अल्लाह सदाकत चाहिए। हजरत उस्मान गए, या रसूल अल्लाह सखावत चाहिए। हजरत अली गए, या रसूल अल्लाह शुजाअत चाहिए। हजरत बिलाल गए, या रसूल अल्लाह इज्जत व वक़ार चाहिए। हजरत इब्ने अब्बास गए, या रसूल अल्लाह इल्मुल कुरान चाहिए। इब्ने मसूद गए, तफक्कुह फिद्दीन चाहिए। हजरत रबिया गए, या रसूल अल्लाह जन्नत में आपकी रफाकत चाहिए। अब्दुल कादिर जिलानी गए, गौसियत कुबरा का ताज चाहिए। बोलो बोलो मोहब्बत से नबी ने दिया कि नहीं दिया? बोलो नबी दिया कि नहीं? अबू बकर ने सदाकत मांगी, नबी ने दे दिया। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर ने अदालत मांगी, नबी ने दे दिया। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। उस्मान गनी ने सखावत मांगी, नबी ने दे दिया। अली ने शुजाअत मांगी, नबी ने दे दिया। बिलाल ने वक़ार मांगा, नबी ने दे दिया। इब्ने अब्बास ने इल्मुल कुरान मांगा, नबी ने दे दिया। इब्ने मसूद ने तफक्कुह फिद्दीन मांगा, नबी ने दे दिया। हजरत रबिया ने जन्नत में रसूल की रफाकत मांगी, नबी ने दे दिया। अब्दुल कादिर जिलानी ने गौसियत कुबरा का ताज मांगा, नबी ने दे दिया। गरीब नवाज ने हिंदुस्तान की बादशाहत मांगी, नबी ने दे दिया। और बरेली के मर्द कलंदर इमाम अहमद रजा ने एक चटाई पर बैठकर पूरी दुनिया के फितनों के मुकाबले की ताकत मांगी, नबी ने दे दिया। आता है गरीबों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का फल। तेरे मैं कदे में कमी है क्या? जो कमी है ज़ौक़े तलब में है, जो हो पीने वाले तो आज भी वही वादा है वही जाम। अब मुस्तफा की अता की एक मिसाल देना, एक मिसाल मेरे नबी की अता। जहां सिद्दीक़ अकबर गए, जहां हज़रत उमर गए, जहां उस्मान गए, जहां मौला अली गए, जहां हज़रत रबिया गए, मांगने वाला एक और भी गया। तारीख़ इस्लाम में उस मंगता का नाम बिलाल हबशी है। हज़रत बिलाल गए, या रसूल अल्लाह
आपकी बारगाह में मांगने आया। बिलाल क्या मांगना है? क्या या रसूल अल्लाह, काला लोग इज्जत नहीं देते भाई, काला लोग अच्छी नजर से नहीं देखते। हबशी नस्ल से सैयदना बिलाल। और बोलो बिलाल, क्या या रसूल अल्लाह, गरीब भी हूं, गरीब को लोग इज्जत नहीं देते। बिलाल और क्या या रसूल अल्लाह, उमैया का गुलाम हूं, गुलाम को लोग भी इज्जत नहीं देते। आपकी बारगाह में ये गरीब बिलाल इज्जत मांगने आया है, ये गुलाम बिलाल वक़ार मांगने आया है, ये काला बिलाल इज्जत मांगने आया है। अब नबी का जवाब सुनो, ऐ काले बिलाल, वो इज्जत दूंगा जो किसी गोरे की किस्मत में न लिखा हो। ऐ गरीब बिलाल, तेरा मकाम इतना ऊंचा होगा कि दौलत वाले भी तेरे मकाम की ऊंचाई को देखकर रश करेंगे। और ऐ गुलाम बिलाल, तेरे मकाम को मैं इतना सरबुलंद कर दूंगा कि दुनिया का कोई आका तेरे मकाम की बुलंदी तक पहुंच नहीं सकता, मगर शर्त है कि मेरे गुलाम बन जाओ। सैयदना बिलाल हबशी नबी के गुलाम बन गए। अब बिलाल को नबी ने इज्जत दी। कल का बिलाल, आज का बिलाल, कितना फर्क है। कल का बिलाल उमैया का बिलाल था, क्या हाल था। अबू जहल ने आवाज दिया, ए बिलाल इधर आओ। हजरत बिलाल दौड़े दौड़े चले गए। क्या हुक्म? अबू लहब ने पुकारा, ए बिलाल इधर। बिलाल दौड़ कर चले गए। उतबा ने आवाज दिया, बिलाल इधर आ। दौड़ कर चले गए। आपके यहाँ लेबर क्लास के लोग रहते हैं कि नहीं रहते? क्या हाल होता है? अरे फलाने सुनो ये काम करता, अरे फलाने सुनो ये काम करता। ये स्टेटस था सैयदना बिलाल का, सोशल स्टेटस। इस्लाम से पहले मक्के में अबू जहल ने पुकारा, बिलाल इधर आओ, दौड़े चले जा रहे हैं। अबू लहब ने पुकारा, बिलाल इधर आओ, दौड़े चले जा रहे हैं। अक़बा इब्न मुअय्यद ने पुकारा, बिलाल इधर आओ, दौड़े चले जा रहे हैं। मक्के का बच्चा पुकार रहा है, बिलाल दौड़ रहे हैं। मक्के का बूढ़ा पुकार रहा है, बिलाल दौड़ रहे हैं। मक्के का गरीब पुकार रहा है, बिलाल दौड़ रहे हैं। मक्के का मालदार पुकार रहा है, बिलाल दौड़ रहे हैं। और जब नबी के गुलाम बन गए बिलाल, नबी ने कहा, है बिलाल हम तुम्हें वो इज्जत दे रहे। कल उमैया का बिलाल था, लोग पुकारते थे, तू दौड़ता था। अब तू उमैया का बिलाल नहीं, नबी का बिलाल बन गया है। ऐ मदीने वालों, अब कोई मेरे बिलाल को पुकारेगा नहीं और मेरा बिलाल दौड़ेगा नहीं। ऐ मेरे बिलाल, अब तू पुकार। अब बिलाल ने पुकारा, हैया अला सलाह, हैया अला सलाह। कल तक लोग पुकारते थे, बिलाल दौड़ते थे, अब नबी का बिलाल पुकार रहा है। सिद्दीक़ अकबर दौड़ रहे हैं, उमर फारूक दौड़ रहे हैं, उस्मान गनी दौड़ रहे हैं, मौला अली दौड़ रहे हैं, जमीन का इंसान भी दौड़ रहा है, आसमान के फरिश्ते भी लब्बैक कह रहे हैं। और बिलाल कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर हमें अनमोल। माता कुमुर रसूल, तुम्हें जो रसूल जो दे ले लो। तुम्हारी कामयाबी का राज सरबस्ता, तुम्हारी तरक्की और फलाह की ज़मानत, तुम्हारी दुनिया और तुम्हारी आखिरत की निजात का वाहिद और आखिरी जरिया रसूल की अता की हुई चीज को पकड़ लेना। और यही चीज थी सहाबा की जिंदगी। आज जब मैं गौर करता हूं,
कि सबसे पहले जो चीज हमसे रुखसत हुई, जिसने हमें नाकारा मुसलमान बना दिया है, वो अल्लाह के प्यारे नबी की मोहब्बत है। जब ये चीज होती है ना, सहाबा में थी, ताबईन में थी, बुजुर्गों में थी, और मोहब्बत कामिल थी। हम भी मोहब्बत का दावा करते हैं, मोहब्बत हम है भी, बगैर मोहब्बत के ईमान का तसव्वुर नहीं। अला ला ईमाना लिमन ला मोहब्बत अला, मोहब्बत के बगैर ईमान नहीं। मगर हमारी मोहब्बत जुबानी है, हमारा अमल उसकी तस्दीक नहीं करता। रसूल की मोहब्बत का जो तकाज़ा है, रसूल की मोहब्बत की जो दावत है, अब जरा गौर किया, नबी ने जो अता किया, तो जो लोग कुछ नहीं थे सब बन गए। खुद न थे जो राह पर, औरों के हाथी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया। नबी ने जब अता किया, वो कौम कहाँ? सैयदना हजरत उमर फारूक जब अरब के जंगलों से गुजरते मक्के और मदीने के, रोने लगे। एक बार जा रहे थे, आंखों में आंसू आ गए। साथ में जो लोग थे उन्होंने कहा, उमर आप रो रहे हैं? कहा हाँ, ये वही बयाबान है जहां इस्लाम से पहले उमर अपनी बकरियों को चराता था। उस वक्त हमें एक अच्छा चरवाहा लोग कहते थे। हमारी ये हैसियत थी इस्लाम से पहले। आज वही उमर है जिसके नाम से कैसर और किसरा थर थर कांप रहे हैं। ये मेरे रसूल की इनायत नहीं तो और क्या है। ये मेरे रसूल का करम, ये मेरे नबी की बख्शिश नहीं तो और क्या है। यही सोच कर खुशी के आंसू हो रहा हूं। मुसलमानों का भी आपने गौर किया, पूरी दुनिया में मुसलमान और खास तौर पर इस मुल्क हिंदुस्तान में बहुत शिकायत करते हैं, हमें मारा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है, हमारी इज्जत नहीं, हमारी आबरू नहीं, हमें वकार नहीं, और इसको कुर्सी से हटा के दूसरे को बैठा देंगे तो इज्जत मिल जाएगी। कुरान से पूछो ना, तो कुरान कहेगा इसको बैठाने से उसको हटाने से तुम्हारी इज्जत का ताल्लुक नहीं, तुम्हारी इज्जत का ताल्लुक तुम्हारे मुसलमान होने से है। जिस वक्त वो मुसलमान था बाइज्जत, जिस वक्त वो मुसलमान था ना बाइज्जत। आज नाम का मुसलमान है, आज नाम का मुसलमान है। याद ये बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुगलों ने जबरदस्ती यहाँ के लोगों को मुसलमान बनाया, और कुछ लोग मान भी जाते हैं कि हाँ बनाया, उन लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा। हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री है, हिंदुस्तान की जो तारीख है, मुगल बादशाहों ने यहाँ लोगों को मुसलमान नहीं बनाया। मुगल बादशाहों ने यहाँ ताजमहल और लाल किला बनाया। यही तो शिकायत है कि सबको बनाया उन्होंने, उस इस्लाम को ना बना सके वो जिसको बनाने की जिम्मेदारी अल्लाह और उसके रसूल ने उन्हें अता की थी। सब किया। हमें इल्जाम दिया जाता है गौरी गजनवी। अरे भाई, हम किसी गौरी किसी गजनवी को नहीं जानते। इस हिंदुस्तान में गौरी भी आए, गजनवी भी आए, और इसी हिंदुस्तान में गरीब नवाज भी आए, मखदूम बिहारी भी आए। गौरी और गजनवी तलवार लेकर आए, गरीब नवाज नबी का दिया हुआ कुरान और नबी की दी का दिया हुआ अखलाक लेकर। पूरा भारत आज अगर कलमा पढ़ रहा है, इन बादशाहों की देन नहीं है, उन बुजुर्गों की देन है।
और उनसे भी पहले गेटवे ऑफ इस्लाम इन इंडिया केरला की सरजमीन, सहाबा-ए-किराम का पहला कारवां यहाँ इसी केरल की सरजमीन पर आया। हजरत मालिक इब्ने दीनार पहला वो काफिला जो हिंदुस्तान में आया, खुशकी के रास्ते से नहीं आया। जितने भी यहाँ हमला आवर आए ना, वो तो पश्चिम से आए। मुसलमान सबसे पहले जो आए वो दक्षिण से आए और समंदर के रास्ते से। मालिक इब्ने दीनार अपने साथियों के साथ आए। तलवार लेकर लड़ने के लिए नहीं आए थे, सामान लेकर बेचने के लिए आए थे, कारोबार के लिए आए थे। लेकिन मदीने से सिर्फ वो सामान लेकर नहीं आए थे, नबी का अखलाक भी लेकर आए थे। उन्होंने सामान बाजार में ग्राहक आया, कपड़ा कैसे का तीसरा फोल्ड खोल कर देखो, 20 से कटा हुआ, उसके बाद बताना क्या पैसा दोगे, क्या हम लेंगे। तीसरा फोल्ड जब बताया तो कपड़ा वो नहीं देखा, चेहरा देखा। कहा कहाँ से आया, कहा मतलब, कहा यहाँ का कोई बनिया तो हमें नहीं बताता कि तीसरा फोल्ड देखो कटा हुआ है। आए कहाँ से, जो अपने माल की खराबी खुद बयान कर रहे हैं। कहाँ से आए, कहा नबी के शहर मदीना से आया हूं। कहा ये खराबी क्यों बयान कर रहे हो, तो कहा मेरे नबी ने फरमाया अत्ताजिरु सदूकुल अमीन, अमानतदार सच्चा ताजिर, उसका हशर क़यामत के दिन अल्लाह नबियों और सिद्दीकों के साथ फरमाएगा। कपड़ा नहीं देखा, चेहरा देखा। वो जब गैर मुस्लिम इनकी शादियों में आए ना, तो देखा क्या है भाई, शादी है, 1 किलो खजूर या छुहारा आया, इजाबो कबूल हुआ, शादी हो गई। हैरत में कि भाई आपका शादी इतनी आसानी से होती है, 1 किलो खजूर छुहारा। हमारे यहाँ तो जिस दिन कन्या का जन्म होता है उसी दिन हम उसके कन्यादान के बारे में सोचते हैं कि जो बच्ची आज हमारे यहाँ पैदा हुई है, इसको डोली में सजा कर रुखसत कैसे करेंगे। आपके यहाँ कोई मसला नहीं, 5-10 बच्चियां भी पैदा हो जाए, क्यों करते हैं ऐसा? कहा इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया कि बच्ची का वजूद तुम्हारे लिए रब ने रहमत बनाया है। और ऐ मुसलमानों में मेरे मानने वालों, निकाह को आसान बनाओ और बदकारी को मुश्किल बनाओ। मालूम है, ये सच्चाई, ये किरदार, ये अखलाक, ये हुस्न अमल, ये चमकती हुई ताबिंद और रोशन जिंदगी। जब केरला वालों ने देखा पूरा गांव 500 1000 गैर मुस्लिम आए, कहा मालिक हाथ बढ़ाओ, नबी का कलमा। तो हजरत मालिक ने पूछा कलमा तो पढ़ाएंगे, मगर तुमको इस्लाम की किस चीज ने मुतासिर किया, क्या पढ़ा तुमने इस्लाम के बारे में? तो उन गैर मुस्लिमों ने, जो पूरे गांव के 500 1000 2000 कहा, ना हम कुरान पढ़े हैं, ना आपके प्यारे नबी की बात पढ़े हैं, ना हम कुरान जाने ना हदीस जाने, हम मुसलमान इसलिए हो रहे हैं कि ऐ मुसलमानों, जब तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारा नबी कितना अच्छा होगा। ये था इस्लाम का इंट्रोडक्शन। आज आपने क्या बना दिया इस्लाम? जरा सोचिए, कभी ना सीने पर हाथ रखिए, सोचिए। पूरा केरला भारत में इतनी बड़ी तादाद मुसलमानों, क्यों? उस अमल की बुनियाद पर जो मुसलमानों ने अपनी जिंदगी में परख कर दिखाया। आज अगर कोई हमारे यहाँ शादियों को देखे, उनके यहाँ तो शादी होती है और हमारे यहाँ जो होती है, कोई फर्क है? बोलिए ना। मुसलमान की शादी 2 किलो खजूर भी होती थी, आज 5 लाख तो शादी से पहले जो मगनी होती है ना, उसमें लगता है।
लगता है कि नहीं बोलो? अरे 5 नहीं लाख 2 लाख तो लगता है, 1 लाख तो लगता है। अब बोलिए सही बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूं? एक भी होता है हैसियत के मुताबिक। और कोई कुटना और कुटनी अगर बीच में पड़ गया तो ये बर्बाद भी हो जाता है, रिश्ता लग के कट भी जाता है। बोलिए कोई कलमा हमारे नबी का क्यों पढ़ेगा? बोलो भाई क्यों पढ़ेगा? मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ मुसलमानों, अगर शादी को हम उसी तरह बना दें जिस तरह सहाबा के जमाने में होती थी, जिस तरह सादगी के साथ 50 बरस नहीं गुजरेगा आधा भारत मुसलमान बन जाएगा। लेकिन हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए कि हमारा ये जो मामला है ये किसी एक फर्द का मामला नहीं है, पूरे समाज का मामला है। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। मत कीजिए शिकवा ना कि हमें मारा जाए, मत कीजिए शिकवा कि हमारी इज्जत नहीं है। कुरान ने तो कह दिया था जब तुम नबी के रास्ते पर चलोगे तुम्हें इज्जत मिलेगी, और अगर तुम्हारी इज्जत के खिलाफ कोई कौम आएगी तो आसमान से जिब्रील लड़ने के लिए जमीन पर आ जाएंगे, और आए भी। क्या कुरान में नहीं है? ऐ महबूब याद करो, ग़ज़वा बद्र में हमने 3000 फरिश्तों से, फिर बाद में 5000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद की थी। भाई इंसानों की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते आ रहे हैं, जिब्रील अमीन आ रहे हैं, मिकाईल आ रहे हैं। क्यों? बोलिए ना क्यों? और आज अल्लाह की मदद मिल गई है क्यों? गौर कीजिए इस पर। सारी चीजों का हिसाब करते हो, इसका भी तो हिसाब कीजिए। सारी चीजों पर विचार करते हैं, इसका भी तो विचार कीजिए। सारे लोग भाग जाएंगे मैदान छोड़ के जिसमें मुसलमानों को मुसलमान मान गए। ग़ज़वा बद्र के मौके पर एक मौका आया था मुसलमानों, एक मौका आया था जबकि उतबा ने कहा अबू जहल से कि हम आप हमारे अमीर हो। अरे मोहम्मद के पीछे हम लोग क्यों पड़े? हमारा ही भतीजा है रिश्ते के एतबार से, क्यों ना हम लोग मक्का वापस चले। अगर मोहम्मद कामयाब होकर पूरी दुनिया में फतह पालेगा तो हमारी ही इज्जत की बात है कि मेरा भतीजा है, और नौज़ुबिल्लाह अगर वो मारा गया तो हमें लड़ने की क्या? ये उसने कहा, और करीब था कि वो काफिला वापस चला जाए, मगर आ गया शैतान इब्लीस, और वो भी एक कबीले के सरदार के भेष में। बुखारी में है, मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। कबीले के सरदार के भेष, दाढ़ी बुजुर्ग, और कहा कि जानते हो वापस चले जाओगे तो पूरी दुनिया में तुम्हारी बुज़दिली के किस्से आम तौर पर राइज हो जाएंगे, तुम्हारी बुज़दिली मशहूर हो जाएगी, कायर कहते हैं। वापस जाती हुई फौज को उसने रुख मोड़ दिया, और जब मैदान कारज़ार में आमने सामने जब लश्कर आया, अभी पहली लड़ाई भी शुरू नहीं हुई, जब उसने देखा फरिश्तों को उतरते हुए, अबू जहल तो नहीं देख रहा था, उतबा शैबा तो नहीं देख रहे थे, लेकिन शैतान तो देखता है ना भाई। मैदान छोड़ के भागने लगा। तो अबू जहल उतबा ने कहा, ऐ सरदार कबीला हमको तो ले आए, अब कहाँ भाग रहे हो? तो उसने कहा अब तुम समझो तुम्हारा मामला, अब हम नहीं समझेंगे। इन्नी अरा मा ला तरौन, हम तो वो देख रहे हैं जो तुम नहीं देख रहे हो। खैरियत तो नहीं है? बताओ आसमान से फरिश्ते अल्लाह ने किसके लिए दिए? मुसलमान मानो, कुरान कहता है किरदार वाले बने। आज हम तो रस्म में इस्लाम हम भूल गए हैं। इस्लाम हमारी अमली जिंदगी में नहीं है। जिस दिन हम सच्चे पक्के बाअमल मुसलमान बन जाएंगे, इनकलाब आ जाएगा। रब की इज्जत व जलाल की कसम इनकलाब आ जाएगा।
और ये किरदार, यही किरदार मैं उसकी मिसाल देना चाहता हूं। जब मुसलमानों का काफिला फतह करते हुए इलाका ब इलाका फतह करते हुए बैतुल मुकद्दस पहुंचा, जब बैतुल मुकद्दस भी फतह हो गया, करीब था कि बैतुल मुकद्दस जो बैतुल मुकद्दस है मस्जिद अक्सा वो भी फतह का परचम उस पर लहरा दे सहाबाए किराम। तो उसके जो यहूदियों के जो वो थे जर्नैल, उन्होंने कहा कि ऐसा है आपको लड़ने की जरूरत नहीं, बैतुल मुकद्दस की चाबी मैं आपको खुद दे दूंगा। लेकिन ऐ सिपा सालारे इस्लाम अबू उबैदा, ये चाबी आपको हम नहीं देंगे, आपका जो खलीफा है उमर, आप उनको बुला दीजिए, चाबी हम बैतुल मुकद्दस के हवाले करेंगे। बोलो सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलिए, आप थक तो नहीं गए? अरे बोलिए ना भाई, थके नहीं ना हैं? वैसे 1.5 घंटे हो गए, बोलिए थके तो नहीं ना आप? हैं तो मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब।